विद्यार्थियों, आज हम आपके चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सब अपनी अपनी किताब में चतुर्थ पाठ निकाल लेंगे। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही चरण रखें। ठीक है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत। ये प्रस्तुत गीत चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। क्या कह रहे हैं? चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो, पुरतो मना आगे ही, निदेहि मना रखो, चरणम यानी चरण को, हमेशा आगे ही चरण को रखो, हमेशा आगे ही चरण को रखो। ठीक है। और सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही चरण को रखो, हमेशा आगे ही चरण को रखो, मतलब हमेशा आगे ही अपने पैर को रखो। ठीक है। तो चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे ही अपने चरण को रखें। ठीक है। कैसे रखें वो देखते हैं हम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगाहरोणम बलम स्वकीय भौति साधम सदेहि पुरतो निदेहि चरणम। मतलब क्या हुआ? गिरिशिखरे, पर्वत की चोटी पर, निश्चय ही, ननु मन निश्चय ही, निज निकेतनम, अपना घर है। चाहे पर्वत की चोटी पर निश्चय ही अपना घर है। विनेव यानम नगारोणम, बिना यान के पर्वत को चढ़ना है, बिना यान के ही पर्वत चढ़ना है, बिना यान के ही क्या करना है? पर्वत को चढ़ना है। बलम स्वकीय बहुत ही साधनम, क्योंकि अपना बल ही अपना साधन होता है। बल ही अपना जो स्वयं का है वो क्या होता है? साधन होता है। वही क्या होता है? साधन होता है। इसलिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम रखना चाहिए, हमेशा आगे ही क्या रखना चाहिए? कदम रखना चाहिए, हमेशा आगे ही कदम रखना चाहिए। सदा आगे ही कदम बढ़ाओ, या सदा हमेशा आगे ही क्या करो? कदम बढ़ाओ। पति पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशुव परिता घोरा सुदस्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पति का मतलब होता है रास्ता, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, विषमा यानी असामान्य, प्रखरा यानी तेज, हिंसक यानी हिंसक होता है, पशु यानी पशु होता है, परितो मतलब होता है चारों ओर से, घोरा मतलब भयंकर। ठीक है। सुदुष्करम यानी कठिन, यद्यपि यानी यद्यपि, गमनम यानी जाना, खलु यानी निश्चय। ठीक है। तो मतलब क्या है कि पति पाषाणा विषमा प्रखरा, तुम्हारे जो रास्ता है उसमें टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर यानी बड़ी मुसीबतें आएंगी। पथि यानी रास्ते में, पत्थर टेढ़े मेढ़े और नुकीले तेज पत्थर हैं। हिंसक पशुओं परिता घोरा, और चारों ओर से हिंसक पशुओं ने घेर रखा है। चारों ओर से किसने? हिंसक पशुओं ने तुम्हें घेर रखा है, या चारों ओर क्या होंगे? हिंसक जानवर होंगे। और सुदस्करम खलु यद्यपि गमनम, फिर जाना, यद्यपि जाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ से निकलना और जाना क्या है? बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी तुमको आगे ही कदम बढ़ाते चलना है, इसलिए फिर भी क्या करना है? सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो फिर से इसको एक बारी देख लेते हैं। पति पाषाणा विषमा प्रखरा, तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर होंगे, यानी कह सकते हैं जो मार्ग है तुम्हारा वो टेढ़े मेढ़े पत्थरों, असामान्य पत्थरों और नुकीले पत्थरों से भरा हुआ है। और चारों ओर से हिंसक पशु भी, भयंकर हिंसुक पशु भी होंगे। यद्यपि जाना कठिन है, यानी उस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, यानी आपकी यात्रा बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी क्या करना है? सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाना है, आगे ही बढ़ते चलो। कितना भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ हो, हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। जिहि भीतिम भज भज शक्तिम,
जिहि भीतिम भज भज शक्तिम। जिहि का मतलब छोड़ना, जिहि का मतलब छोड़ना, छोड़ दो। भीति यानी डर, भीति का मतलब क्या होता है? डर। भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को क्या करो? भजो, जपो, अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करो, अपने आप पर विश्वास रखो। जिहि भीतम यानी डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति का जाप करो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम यानी अपने देश से प्रेम करो, अपने देश से क्या करो? विदेही मन करो, राष्ट्र यानी राज से, तथा अनुरक्तिम यानी प्रेम, अपने राज से क्या करो? प्रेम करो। और हमेशा कुरु कुरु सततम ध्येय शरणम स्मरणम, कुरु कुरु यानी करो, सत्यम यानी लगातार, ध्येय स्मरणम यानी उद्देश्य का, लक्ष्य का स्मरण। आपने जो लक्ष्य निश्चित किया है उसका क्या करो? आप हमेशा स्मरण करो। ठीक है, हमेशा क्या करो? अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए और हमेशा आगे ही कदम बढ़ाइए, हमेशा आगे क्या करो? कदम। तो जिहि भीतिम, डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति का जाप करो। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, अपने राष्ट्र से प्रेम करो और लगातार अपने लक्ष्य का, उद्देश्य का स्मरण करो। और सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ, हमेशा क्या करो? सदैव सदा ही आगे कदम को बढ़ाओ। तो ये अपना चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। देखो बच्चों, एक बार फिर से शुरू से इसको मैं आपको चैप्टर को रिवाइज करा देता हूँ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो आगे कदम रखो, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। कवि क्या कर रहा है? हमें चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने की सीख दे रहा है। कवि क्या कर रहा है कि वो हमें चुनौतियों का, मुसीबतों का सामना करते आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। इसलिए हे मनुष्यों, क्या करो तुम? चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। चरणम यानी कदम, निदेय मन रखो, पुरतो मन सामने, आगे चलो चलो। ठीक है, और सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात जीवन में हमेशा हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए और इसलिए आगे ही कदम बढ़ाते रहो। यहाँ तक हो गया दोनों लाइनें। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत की चोटी पर निश्चय ही तुम्हारा क्या है? घर है। पर्वत की चोटी पर निश्चय ही अपना घर है। ठीक है, अपना घर पर्वत पर है। पर्वत शिखरे, पर्वत की चोटी पर, ननु माने निश्चय ही, यानी हम पर्वतों पर रहने वाले हों। ठीक है, फिर भी विनेव यानम नगाहरोणम, बिना यान के ही हमें पर्वत पर चढ़ना है, यानी बिना किसी सहारे के ही हमें फिर भी क्या करना है? पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीय भौति साधनम, अपना बल ही अपना साधन होता है। अपना बल ही अपना क्या होता है? साधन होता है, यानी हमारी असली ताकत हमारा बल ही है। अतः साहस के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है, पति पाषाणा विस्मा प्रखरा, कवि कह रहा है कि तुम्हारा मार्ग जो है, तुम्हारा रास्ता जो है वो क्या होगा? विषम, टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थरों से भरा होगा। टेढ़े मेढ़े पत्थरों से मतलब मुसीबतें, परेशानियाँ। ठीक है, हिंसा पशुओं परितक हो रहा, चारों ओर हिंसक पशु होंगे। ठीक है, भयंकर हिंसक पशु होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि गमन करना, जाना भी क्या होगा? कठिन होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें हमेशा आगे ही कदम रखना है। लास्ट वाले में आया जिहि भीतम, यानी डर को छोड़ो, भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति का भजन करो या उसको जाप करो अपनी शक्ति का। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तम, अपने राष्ट्र से प्रेम करो और लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करो और हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। ठीक है प्यारे बालकों, तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले आप ये शब्दार्थ देखेंगे और इनको अपनी कॉपी में उतारना है। ठीक, फिर उसके बाद और नेक्स्ट पेज पे आइए और नेक्स्ट पेज पे है अपने प्रश्न उत्तर, और उन प्रश्न उत्तरों को भी जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखें। स्व के साधनम किम भवति, एक पद में उत्तर देना है तो मैं यही आपके लिख देता हूँ। अपना जो साधन क्या बताया, स्व के साधनम क्या होता है? बलम। क्या होता है? बलम। पति के विस्मा प्रकरा, मार्ग में क्या नुकीले और असामान्य है? तो क्या था? पत्थर थे, पत्थर को कहते हैं पाषाणा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। तो लक्ष्य को कहते हैं ध्येय स्मरणम, स्मरणम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एतस्य गीतस्य रचयिता क, इस गीत के रचयिता कौन है। शुरू में जब अपना चैप्टर शुरू हुआ था वहीं पर आगे था, क्या नाम है उनका, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो यहाँ लिखो श्रीधर भास्कर वर्णेकर, लिख लिया सबने। स कीदृश कवि, आप वीडियो रोक के आराम से देख लेना। स कीदृश कवि मन्ने थे, वो कैसे कवि माने जाते हैं, माने जाते हैं वो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो शब्द दे रखे हैं इनसे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। और कैसे भरने हैं आइए देखते हैं। तुम पुरत चरणम निदेहि, तुम आगे चरण रखो, पहला जिसने भर दिया। तुम विद्यालयम राष्ट्रम अनुरक्तिम, ऐसे इस तरह से वाक्य हैं। तो तुम विद्यालयम क्या आएगा, यहाँ से देखना है, चल तुम विद्यालय चलो। नेक्स्ट है स्व के साधन नहीं, राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र में अनुरक्ति क्या आ जाएगा, निदेहि विदेहि जिहि कुरु, इनमें से कौन सा आएगा जल्दी बताओ। राष्ट्रीय अनुरक्ति इसमें आएगा विदेही, क्या जाएगा, विदेही। राष्ट्र में अनुरक्त रखो। मह्यम जलम, मुझको जल दो, तो देही, तो ये आ जाएगा देही। अगला है मूढ़, जो मूर्ख लोग होते हैं वो जिही ही, जही ही। धनागमम तृष्णा, ठीक है, मूर्ख लोग जो धन आने पर तृष्णा का भजन करते हैं। भज गोविंदम, ये क्या आ जाएगा, भज। सततम देहे स्मरणम, क्या आ जाएगा, कुरु। ठीक, यहाँ तक हो गया सबका। नेक्स्ट पेज पे निकाल लीजिए आप। नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखेंगे हम। उचित कथनाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखा। आम का मतलब होता है हाँ, न का मतलब नहीं। जो सही है उसके आगे तो हम क्या लिखेंगे, हाँ यानी हाँ, और जो गलत है उसके आगे लिखेंगे हम न, ठीक है। जैसा पहला इन्होंने भर रखा है, ठीक, पहला इन्होंने क्या कर रखा है, भर रखा है। तो हम आगे देखेंगे और क्या क्या इसमें आंसर हो सकते हैं। देखो, निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है, आया था ऐसा, तो क्या लिखेंगे, आम। स्व के बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, नहीं साधक होता है वो, तो ये गलत है, तो यहाँ आ जाएगा न। पति हिंसका पशु न भवति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, तो ये तो क्या है, न हो जाएगा। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सरल है, नहीं कठिन है, तो क्या आ जाएगा, न। सदैव अग्रे एव चलने में, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आम यानी हाँ। यहाँ तक क्लियर सभी का। नेक्स्ट देखिए, वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकुर्वम, वाक्य रचना करके आपको इनको क्या करना है, स्पष्ट करना है। किनको स्पष्ट करना है, इनको स्पष्ट करना है अर्थ को, ठीक है। ऐसे परिता का मतलब चारों ओर होता है, पुरता का मतलब सामने होता है, ठीक है। परिता का मतलब क्या होता है, चारों ओर, और पुरता का मतलब सामने। नग का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है। नाग का मतलब सांप होता है। आरोहणम का मतलब चढ़ना होता है, अवरोहण मतलब उतरना होता है। विषमा मतलब असामान्य, और सम का मतलब सामान्य, ठीक है। तो इनके वाक्य आपको बनाने हैं, तभी आप इसको कर पाएंगे। कैसे, ज़रा देख लेते हैं। तो बस इनसे एक एक वाक्य बना दो जिसमें आपका हो जाएगा। परिता का मतलब होता है चारों ओर, पुरता का मतलब होता है सामने। अपने यहाँ जगह है तो पहले इसको देख लेते हैं, चलो फिर उसको लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित, मंजूषात से रिक्त स्थान भरने आपको कैसे भरोगे। देखो,
एव खलु तथा परितः पुरतः। मैं एक बार मीनिंग बताता हूँ। एव माने ही होता है, खलु माने निश्चय होता है, तथा माने वैसे होता है, परितः का मतलब चारों ओर होता है, पुरतः का मतलब सामने होता है। और जो आगे शब्द आ रहा है आपका सदा माना हमेशा और बिना माना बिना। ठीक है, तो विद्यालय से पुरतः। ठीक है, तो ये वाला वाक्य हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सत्यम की हमेशा क्या होती है, सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है। सत्य एव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया, तो क्या जाएगा खलु। स यथा चिंत्यति, यथा के साथ तो तथा ही आएगा, तथा आचरति। बाकी जो बचे हैं हम पीछे देखेंगे, लेकिन साथ में हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको ज़रा देख लो। इसमें हमें वाक्य बनाने हैं, और वो वाक्य कैसे बनेंगे, जैसे परिता का बनाना हो आपको, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति लिखो आप। मैं बता रहा हूँ आपको, या मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। परिता का लिखो, परिता का मतलब चारों ओर होता है, चारों ओर। ठीक है, तो लिखो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। पहला वाक्य हो गया। आप वीडियो रोक के इसको बार बार सुन के लिख लेना। ठीक है, अब पुरतः का लिखो, विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। ठीक है, 2 हो गया। नग का मतलब पर्वत होता है, इसका लिखो हिमालय प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। नागः का लिखो वृक्षस्य समीप एकः नागः वसति, वृक्ष के पास एक नाग रहता था। लिख लेना आप, वीडियो रोक के बार बार सुन के इसको लिख लेना। ठीक है, आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति। अवरोहण का लिखो, अवरोहण का मतलब होता है उतरना, पर्वत से अवरोहणम सुकरम भवति, उसका उल्टा कर दो, पर्वत से उतरना क्या होता है, सुकरम यानी सरल होता है। विस्मा लिखो, मार्गे विस्मा पाषाणा सन्ति, मार्गे विस्मः पाषाणाः सन्ति। अगला है समा, तो मम कृते सर्वे छात्रा क्षमा सन्ति, यानी मेरे लिए सभी छात्र बराबर हैं। ठीक है, क्षमा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक वाक्य, मम कृते सर्वे छात्रा समा सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र क्या हैं, समान है। आरोहण का आपने लिख ही लिया होगा, विस्मा का जगह नहीं है, मैंने बोल दिए हैं तो आप लिख लेना। जैसे ऐसे लिखना, पर्वतस्य, अब अवरोहण लिख लो, अवरोहणम सुकरम भवति, सुकरम भवति लिख लोगे ऐसे। नागः तो क्या बताया था, वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति। ठीक है, ये ऐसा हो गया। पुरतः का लिख लेना, बताया था तुम्हें, विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। ठीक है, इधर वाले मैंने तुम्हें बता दिए, इधर परितः का मतलब चारों होता है, तो आप लिखना विद्यालय से परितः वृक्षा सन्ति। दूसरा हो गया हिमालय प्रसिद्ध नगः अस्ति, इसका हो गया। तो इसी के अनुसार बना लेना, तो इसमें क्या बनाओगे, पर्वतारोहणम, पर्वत आरोहणम, या यूँ लिख लेना पर्वत आरोहणम दुष्करम भवति, यहाँ से इस सुकरम की जगह दुष्करम लिख लेना। ठीक है, और विस्मा का क्या बना लोगे,
मार्गे विषमा पाषाणा सन्ति, मार्गे विषमा पाषाणा सन्ति। ठीक है, यहाँ तक का हो गया सबका। नेक्स्ट पेज पलटिए, ये हम भर ही चुके हैं। इसमें जो आगे वाले हमने पहले देख लिए और इसके बाद हम दूसरे देखेंगे, तो आप देख लो। इसमें ग्रामम, तो यहाँ परिता आ जाएगा। ये वाक्य आप चाहो तो उसमें भी लिख सकते हैं। विद्या बिना, विद्या के बिना जीवन बेकार है। और भगवंत तो आ जाएगा सदा, एक ही बच्चा होगा उसमें। ठीक है, सदा भजन। ठीक है, यहाँ से विलोम पदों को मिलाना है। पूर्ता का मतलब सामने होता है, तो सामने का क्या होगा? पीछे। पीछे को कहते हैं पृष्ठत। स्वकीय का मतलब होता है अपना, तो परकीय का मतलब पराया। भीति का मतलब होता है डर, और इसका विलोम होगा साहस। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, और गमनम का हो जाएगा आगमनम। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, लकार धातु आदि हमें भरना है। जैसे पट्टी, पटतु, पटेत। ठीक है, तो लोट लकार और विधिलिंग लकार में हमको इनको चेंज करना है, परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे आओ जरा देख लेते हैं। ठीक है, खेल सी, तो खेल खेले लिखो इसमें, खेल खेले। यहाँ आ जाएगा खेल, और यहाँ आ जाएगा खेले। नेक्स्ट है खादंती, तो खादंतु बहुवचन का है, बहुवचन। और खादेयु, पिबामी, और पीबा क्या आएगा? पिबानी। हाँ, फिर नेक्स्ट देखो पी बेएम, पिबेयम। नेक्स्ट है हसत, तो हस्ताम, फिर आएगा हसेताम। नेक्स्ट है नयाम, तो नयाम है, तो यह नयाम और नयेम। ठीक है, पेज पलटी है। इसमें देखो क्वेश्चन में अधोलिखित पदार्थ निर्देशान परिवर्तन, इनको निर्देश के अनुसार आपको बदलना है। जैसे गिरी शिखरे को बदल रखा है, किस में बदल रखा है? सप्तमी एक वचन में। तो आपको इसको भी बदलना है, किस में बदलोगे जरा देखो। राष्ट्र पथिन को बदलना है हमें सप्तमी एक वचन में, तो यह आ जाएगा पथि। राष्ट्र को चतुर्थी एक वचन है, तो आ जाएगा राष्ट्राय। नेक्स्ट है पाषाण, और इसका सप्तमी एक वचन, तो सॉरी यहाँ पाषाणे। ठीक, नेक्स्ट देखो यान, तो द्वितीय बहुवचन यानानि। नेक्स्ट है शक्ति, प्रथमा एक वचन है, तो शक्ति, विसर्ग लगा दो। पशु सप्तमी का बहुवचन पशु शु। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।